नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। भगवान राम की जन्मभूमि आज भगवान कृष्ण के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। पूरे देश में तो कल जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया, लेकिन अयोध्या में जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। इस भव्य उत्सव के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में खास सजावट की गई है। रात 12 बजे तक यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। इस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या नगरी में जुटे हैं। भगवान राम के दरबार में किशन कन्हैया का जन्मोत्सव। अयोध्या में हर तरफ बिखरे हैं जन्माष्टमी के अद्भुत रंग। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आज किशन कन्हैया के रंग में रंगी नजर आ रही है। मथुरा वृंदावन समेत पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया जा चुका है, लेकिन अयोध्या में जन्माष्टमी का उत्सव आज मनाया जा रहा है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम, दोनों नाम एक ही है, बस जगह का परिवर्तन है। एक अयोध्या तो एक मथुरा। और आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे जो झांकियां आज लगेगी, फूल बंगले से झांकी सजाई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि के अंदर भजन कीर्तन के कार्यक्रम शुरू होंगे, रात 12 बजे तक ये चलेंगे और 12 बजे विशेष आरती होगी। उस विशेष आरती के बाद यहाँ धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, वो विशेष प्रसाद बनेगा और वो विशेष प्रसाद जो है कल भक्तों में वितरण किया जाएगा। जो खास भक्त होंगे उनको भी आज ये प्रसाद वितरण दिया जाएगा। इस विशेष अवसर पर अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में फूल बंगला सजाया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। रामलला के मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों का उत्साह भी बढ़ा हुआ है। मंदिर में इस उत्सव की खास तैयारियां भी की गई हैं। भगवान श्री रामलला के सानिध्य में कृष्ण लला का जन्म, ये तो और भी पवित्र और हम समझते हैं उत्साहजनक है, प्रसन्नतादायक है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में और वह रामलला के दरबार में आज राम जी के चरण सानिध्य में जो है उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, यह भक्तों के लिए बड़ा ही प्रसन्नतादायक है। जो भक्त वहाँ आमंत्रित किए गए हैं वो चूंकि 12 बजे का कालखंड है, इसलिए सीमित संख्या होगी। फिलहाल वहाँ अंदर जो है जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो कार्यदायी संस्था के लोग हैं या जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वही उपस्थित रहे और कुछ जो है आगंतुक जो अतिथि के रूप में बुलाए गए वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में शाम से ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर में रात में होने वाले जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले सभी भक्तों को विशेष प्रसाद का वितरण किया जाएगा। रात्रि तक ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। अनेक स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। रात्रि में सभी भक्तों को, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। 12 बजे जन्म होगा। जन्म के समय सभी को प्रसाद का वितरण होगा। रात्रि में जो लोग वहाँ रहेंगे उनको प्रसाद का वितरण किया जाएगा। एक पंजीरी यहाँ बनती है, धनिया की पंजीरी। वो पंजीरी कल अगले दिन सवेरे सभी भक्तों को मिलेगी दर्शन के बाद। उस दिन रात में आए हुए भक्तों को भी वो पंजीरी का प्रसाद जन्म के बाद मिलेगा। अयोध्या के तमाम दूसरे मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव आज ही मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी मंदिरों में खास सजावट की गई है। किशन कन्हैया के इस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भगवान राम की नगरी आज श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रही है। रामलला के दरबार में पहली बार नंद गोपाल का ऐसा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों को रामलला के साथ साथ किशन कन्हैया के आशीष का दोहरा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज कठुआ में बादल फटने की भारी तबाही हुई और तमाम लोगों की जीवन पर की जो कमाई थी वो उस तालाब में बह गई और मकान और दुकान मलबे में ढेर हो गए। ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। घायलों और बीमारों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस मुश्किल वक्त में सेना और प्रशासन हर कदम पर लोगों के साथ है। जम्मू कश्मीर में जब आसमान से आफत की बारिश हुई तो लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कठुआ में बादल फटने से आए सैलाब ने आबादी वाले इलाकों में तबाही मचा दी। रास्ते में जो कुछ आया सैलाब उसे अपने साथ बहा ले गया। उफनती नदी सारी हदें पार करते हुए मकानों और दुकानों तक पहुंच गई। जहां कभी लोगों का आशियाना हुआ करता था वहां मलबे का ढेर है। कठुआ जिला से इस समय की बड़ी खबर, 3 जगह बादल फटने के कारण कई घर हुए तबाह। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूं घाटी गांव में, जहां बीती रात लगभग 12:30 बजे के करीब बादल फटने के कारण लोगों के घरों में घुसा पानी और लोगों के घरों को कर दिया तबाह, जिसमें लगभग करोड़ों का जहां लोगों का नुकसान हुआ है। कई घर इनके तबाह हुए हैं। शुक्र है भगवान का कि कोई जान का जहां नुकसान नहीं हुआ है। बरसों से इन लोगों ने जो कमाया जुटाया था वो सब कुछ एक झटके में ही बह गया। मलबे से भरे घर में लोग इस उम्मीद से जा रहे हैं कि शायद कुछ बचा हुआ सामान हाथ लग जाए। ब्लास्ट होने की आवाज़ आती है तो ये पहाड़ जो है जो पूरा हमारे तरफ से ऊपर से चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अंदर लोगों को पता चलता है ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इतने में पहाड़ जो है वो अपनी चपेट में ले लेता है ट्रैक्टर, इनकी मोटरसाइकिल, कनक निकालने वाली थ्रेशर मशीन, और देखते ही देखते वो जो पहाड़ है वो इनके कमरों के नीचे से घुसकर दीवारें तोड़ के बाहर तक निकल जाता है। आप देख सकते हैं मंजर, इतना बुरा हुआ, इतनी तबाही हुई है। कम से कम भी इनका 40-50 लाख का नुकसान जो इतना हो चुका है। मेन बात यह है यहाँ की जो इनकी माँ बेटा जो अंदर सोए थे वो टाइम सिर बच गए हैं। अगर वो नहीं निकल पाते, जल्दी आ जा चपेट में ले लेता, इतना भारी नुकसान हो जाता। साथ में एक घर नहीं था, 10-12 घर इस लाइन में लगे हुए हैं। एक के साथ एक सारे के सारे मर जाते हैं। जैसे ऊपर आज तबाही हुई है वैसे ही नीचे भी हुई है। बाढ़ का पानी आगे बढ़ा तो अपने पीछे हजारों टन मलबा छोड़ गया और इस मलबे में जिंदगी के निशान तलाशने की जद्दोजहद शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत की इस चुनौती से निपटना आसान नहीं था। मुसीबत के इस पल में भारतीय सेना के जवान कठुआ के लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। सैलाब की वजह से कठुआ के तमाम गांवों तक सड़क मार्ग से पहुंचना आसान नहीं था। ऐसे में सेना के यह हेलीकॉप्टर लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आए। आर्मी के जवानों ने सबसे पहले बच्चे, बुजुर्ग और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। सैलाब में जिन लोगों ने अपना आशियाना गंवा दिया था उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। सैलाब से प्रभावित इलाकों में सेना के हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ मिलकर काम कर रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही इन हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों में
दवाएं और खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं। बादल फटने से कठुआ में हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को इलाज और सैलाब प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की है। कठुआ से सुदर्शन भार्गव के साथ सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। कठुआ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले 4 दिनों से यहां सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। जिन इलाकों का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया था, वहां सेना अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। सैलाब में जिन लोगों के आशियाने तबाह हो गए, उन्हें प्रशासन नया घर देने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आई तबाही ने पूरे इलाके की सूरत बदल दी। किश्तवाड़ के चिशौटी गांव में हर तरफ तबाही के निशान बिखरे हैं। गुरुवार से ही जेसीबी मशीनें मलबे को हटाने के काम में जुटी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सीआईएसएफ और सेना के जवान मिलकर कुदरत की इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से चिशौटी गांव के एक हिस्से का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया था। अब सेना के जवान इन दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए यहां अस्थायी पुल बना रहे हैं। हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोटी गांव में। यही वो स्थान है जहां पर बृहस्पतिवार को एक बादल फटा था और उसके बाद यहां पर भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी चपेट में यहाँ पर कई मकान आ गए और यहाँ पर जानो माल का काफ़ी नुकसान हो गया। आज चौथे दिन भी लगातार यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मेरी बाईं ओर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेना की कई टीम्स हैं जो कि यहाँ पर इस नाले पर एक पुल बनाने का कार्य कर रही है, ताकि एक अस्थाई लोहे का पुल बनाया जा सके जहां से गाड़ी गुजर सके। तो यहाँ पर सेना जो है युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है ताकि यहाँ पर एक पुल बनाया जा सके। फिलहाल यहाँ पर एक लकड़ी का एक पुल बनाया गया है, यहाँ से लोग जो है आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो है गाड़ी नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ पर एक अस्थाई लोहे का पुल बनाया जा रहा है सेना के द्वारा, ताकि यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही हो सके। वहीं दूसरी तरफ आप जेसीबी मशीन्स भी देख रहे हैं जो कि मलबा हटाने का कार्य कर रही हैं और लगातार ये चौथे दिन भी आज यहाँ पर जो है राहत और बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीन्स का प्रयोग किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए, क्योंकि अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हो सकते हैं, उनको निकालना है, ये बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन इस गांव में तबाही का मंजर है, चारों तरफ यहाँ पर तबाही देखी जा सकती है। मकान जो है उनको काफ़ी क्षति हुई है, कई मकान ढह भी गए हैं, कई मकान बह गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन यहाँ दूसरी तरफ भी मलबा हटाने का कार्य कर रही है। काफ़ी विषम परिस्थितियों में ये कार्य चल रहा है, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है, लेकिन जो रेस्क्यू टीम्स हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, लगातार वो इसी प्रयास में जुड़े हुए हैं कि यहाँ से मलबा हटाया जा सके। कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और तमाम टीमें जो हैं कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है। प्राथमिकता यही है कि इस मलबे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जा सके। वहाँ आप देखिए जेसीबी मशीन्स पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो जेसीबी मशीन्स का प्रयोग कर रही हैं मलबे को हटाने के लिए। देखिए कितने बड़े पेड़ भी जो हैं जड़ समेत उखड़ गए। गुरुवार को जब इस इलाके में बादल फटा तो पानी के साथ भारी भरकम मलबा भी पहाड़ों से नीचे गांव की तरफ आ गया। इस मलबे में कुछ लोगों ने अपनों को खो दिया। एक पल में ही तमाम लोगों के आशियाने बह गए। अब घर का सारा सामान भारी पत्थरों के बीच दबा है। लोग शुक्र मना रहे हैं कि उनकी जान बच गई। कि ऊपर से बाढ़ आ रही है, जब यहाँ अचानक यहाँ पर बाढ़, यहाँ पर एक हमारा ब्रिज बन रहा था गाड़ी वाला, उसके साथ जब वो बाढ़ की वो टक्कर बजी, ये बड़े बड़े पत्थर सर आप देख सकते हैं, ये जब उसके साथ ऐसे बजे हमें तब पता चला कि ऊपर से बाढ़ आई है। हम जैसे 2 कदम आगे निकले, यहाँ से आगे निकले तो तब तक मकान पीछे से चला गया। मेरी मिसेज भी उधरी थी, बच्चे भी, लड़के भी
छोटा सा है मेरा, वो भी अंदर ही था। मुझे उनका पता नहीं था, उनको मेरा पता नहीं था कि कौन भागा कि कौन अंदर रह गया। हम जैसे 2 कदम आगे निकले तब तक पीछे देखते तो मकान चला गया। दुकान पर मैं था, उधर नीचे, इधर नीचे। आपकी दुकान भी थी? हाँ, दुकान थे हमारे। बस मैं था इधर नीचे, और इधर थे लड़के शड़के हो गए भाग। घर वाले आए अंदर, कहते इधर से बाढ़ आया तो जल्दी उठो तो बाहर निकलो। बस फिर मैं बाहर निकला तो इधर से भी आ गया, उधर से भी आ गया, कहीं नहीं जाना बना। मतलब आपको किसी ने जानकारी दी कि बाढ़ आ रही है, भाग जाइए? हाँ, घर वाली ने बोला। वो बाहर थी उस समय? हाँ, वो दुकान पर थी, दुकान से दौड़ी तो आई तो कहते बाढ़ आ गया था, हल्ला बाहर निकलो। फिर इधर से दरवाजा हो गया बंद, फिर उधर खिड़की से जबरदस्ती निकले तो वहाँ पत्थर पर बैठे थे। फिर ना उधर जाने के रहे, ना इधर आने के। आपके परिवार में और कौन कौन है? और परिवार हमारे ठीक ही है। मतलब परिवार में और कौन है आपके? 2, एक बच्चा है, 2 उसके लड़के हैं, एक आपके पोता पोती? हाँ, पोता। तो वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित, जान बच गई सब? हाँ, जान बच गई। एक बड़ी सिस्टर थी तो उसके हो गई डेथ। बड़ी बहन जो आप, वो कहाँ रहती थी? वो इधर रहती थी। बड़ा लड़का मेरा इधर है, तो बड़े लड़के के साथ रहती थी। प्रशासन अब बादल फटने से प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। घायलों के इलाज के साथ साथ प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपना आशियाना खो दिया, उन्हें सरकार नया आशियाना देने की तैयारी कर रही है। 4 लाख रुपए दिए जाते हैं परिजनों को, और जिनके मकान डैमेज हो गए हों पूरी तरह से, उनको 1,30,000 रुपया दिया जाता है, और जो इंजर्ड हैं उनको भी धनराशि दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि कई लोग जिनके मकान बह गए, उनके पास अब ज़मीन ही नहीं है जहाँ पर अपना मकान बनाएं, तो उनको मकान बनाने के लिए ज़मीन भी दी जाएगी, और साथ ही साथ कुछ NGOs के थ्रू उनको मकान भी बना के दिए जाएंगे। किश्तवाड़ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर आला अधिकारियों के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस आपदा पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात भी की है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ के उस इलाके में पहुंचे जहां गुरुवार को सैलाब ने तबाही मचाई थी। मौके पे मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं। NDRF की टीमें दिल्ली से आई हुई हैं, 2 आधे रास्ते हैं वो पहुंच जाएंगे। यहाँ आर्मी के कर्नल साहब की निगरानी में आर्मी के हमारे अफसर और जवान जो है वो काम कर रहे हैं। SDRF की टीम तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम तैनात है, CISF की टीम यहाँ पे मौके पे तैनात है। इस बात के बावजूद कि उनके 3 या 4 लोग जो हैं वो बादल फटने के बाद जो बाढ़ आई उसमें बह गए, तो मिल के हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किश्तवाड़ में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मलबे में दबी जिंदगी के निशान ढूंढे जा रहे हैं, और जिन्होंने अपने आशियाने खो दिए, उनके सिर के ऊपर नई छत देने की कवायद जारी है। कोशिश यही है कि किश्तवाड़ में बादल फटने से प्रभावित लोगों की जिंदगी जल्द से जल्द वापस पटरी पर आ जाए। किश्तवाड़ से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं लद्दाख में तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के दिव्य प्रवचन से जुड़ी खबर। दलाई लामा इन दिनों लद्दाख में हैं। वहां उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया और दिव्य संदेश दिया। लद्दाख के लेह में उत्सव का माहौल है। यहाँ पर ये विशाल जन समुदाय तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के दर्शन और उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ा हुआ है। दलाई लामा के प्रति लोगों की श्रद्धा, भक्ति और आस्था यहाँ साफ झलक रही है। मैदान और पंडाल में मौजूद लोग हाथ जोड़कर दलाई लामा के प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट कर रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। लद्दाख यात्रा पर पहुंचे दलाई लामा लेह में अपने निवास स्थान शिवात्सेल फोड्रंग से प्रवचन स्थल के दूसरे छोर पर स्थित बड़े मंडप में पहुंचे तो लोगों ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया और इसके बाद लोगों से मुखातिब होकर दलाई लामा ने अपना संबोधन शुरू किया तो सभी ध्यान से उन्हें सुनने लगे। दलाई लामा ने लोगों को करुणा और भलाई के रास्ते पर चलने की सीख दी। उन्होंने इसे सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया और कहा कि करुणा से कुछ भी असंभव नहीं है।
उन्होंने अपने हितों के बजाय दूसरों को सर्वोपरि रखने, उनकी भलाई को महत्व देने और जहां भी संभव हो दूसरों की मदद करने का संदेश दिया। इस अवसर पर दलाई लामा ने लोकतंत्र के रूप में भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति के लिए भारत अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत अपने नागरिकों को सभी के कल्याण के लिए अपने अधिकारों का जिम्मेदारी से उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। ये धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावना वाला देश है। यह ऐसा देश है जहां बहुत सी धार्मिक परंपराएं फल फूल रही हैं। धार्मिक होने का अर्थ दयालु और अहिंसक होना है ताकि किसी को नुकसान न हो। लेह में 50,000 से ज्यादा लोग दलाई लामा का 2 दिन का प्रवचन सुनने के लिए जमा हुए। इनमें बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी नागरिक और भारत के दूसरे हिस्सों से पहुंचे लोग भी शामिल थे। कुछ ही दिनों पहले दलाई लामा ने लेह में नए बौद्ध विहार के निर्माण की आधारशिला भी रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।